आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। अप्रगामी तरंगे बनने की प्रमुख शर्तों का वर्णन कीजिए। तो पहले आइए हम समझते हैं कि अप्रगामी तरंगे होती क्या है। जब समान आयाम व समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी भी बंद माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशाओं में चलती है तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न हुई तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती व सिकुड़ती ही रहती है। आइए इस परिभाषा को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अप्रगामी तरंग में बनने के लिए आवश्यक कौन कौन सी शर्त होती है। तो इस चित्र में अप्रगामी तरंग का निर्माण को दर्शाया गया है। जैसे कि परिभाषा में बताया गया है, जब समान आयाम व समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे, यानी कि इस चित्र में हमें दो प्रगामी तरंगे दिख रही है। एक की दिशा जो है हम जैसे देख सकते हैं इस दिशा की ओर है, यानी कि यह इस एंग की तरफ है, और दूसरी जो प्रगामी तरंगे दिख रही है उसकी दिशा इसके जस्ट विपरीत दिशा में है। तो दो समान आयाम और समान आवृत्ति, यानी कि दोनों तरंग की जैसे कि हमें आयाम व आवृत्ति हम समान ले लेते हैं। तो जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बंद माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में चलती है, जैसे कि मान लीजिए यह दोनों एन का जो माध्यम है ये आपस में बंद है, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न हुई तरंग अप्रगामी तरंगे कहलाती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से दोनों तरंग एक ही रेखा में चल रही है, लेकिन चलने का जो उनकी दिशा है एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो जब ये तरंग एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक ही रेखा में चलती है तो इनके मध्य अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण का तात्पर्य दोनों तरंग एक दूसरे के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है। तो इस प्रकार के अध्यारोपण से उत्पन्न हुई तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये एक बंद लूप है, यानी कि एक बंद परिपथ होगा। तो बंद परिपथ होने के कारण यह तरंग एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है। यह तरंग बंद परिपथ में होने के कारण आगे भी नहीं बढ़ पाती है, बल्कि अपने ही स्थान में रहकर फैलती व सिकुड़ती रहती है। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर आयाम अधिक है, इस स्थान पर आयाम बिल्कुल भी नहीं है, नगण्य है, यानी कि शून्य है, यानी कि ये अपने स्थान में रहकर फैल रही है और सिकुड़ भी रही है। अब आइए महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि अप्रगामी तरंग के बनने के लिए प्रमुख शर्त होती क्या है। आवश्यक शर्त पहला है, इन तरंगों का निर्माण केवल बंद माध्यम में ही संभव होता है। जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से जाना, जो अप्रगामी तरंगे होती है एक बंद माध्यम के द्वारा ही एक प्रगामी तरंगों से अध्यारोपित होकर बनती है। दूसरी शर्त होती है, प्रगामी तरंगे किसी परिसीमा से परावर्तित होकर आपतित तरंग के साथ अध्यारोपित होती है। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं दो प्रगामी तरंगे हैं, एक की दिशा दूसरे की दिशा के विपरीत में है, जैसे कि चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा है। तो ये एक प्रगामी तरंग है जो इस बंद लूप के किनारे से टकराकर परावर्तित होगी और एक माध्यम में आपतित होगी, और दोनों आपस में किसी बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि अध्यारोपित होंगे, तो हमें अप्रगामी तरंगों का निर्माण प्राप्त होगा। तीसरी आवश्यक शर्त होती है, अप्रगामी तरंग के लिए प्रगामी तरंग की आवृत्ति व आयाम समान होना चाहिए, यानी समान होना जरूरी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अप्रगामी तरंगे हैं, प्रत्येक दोनों अप्रगामी तरंगों की जो आयाम है हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, और इनकी जो आवृत्ति भी होगी वो हमें एक ही प्राप्त होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।